बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक वाक़े की इब्तिदा कर रहे हैं, एक किस्से की इब्तिदा कर रहे हैं कि पुराने ज़माने में एक बहुत बड़ा बुज़ुर्ग था। तो उसने देखा कि एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पे ग्राउंड में दौड़ हो रही है, रेस लगी हुई है। तो उनमें से एक बच्चा नुमा लड़का था, छोटी उम्र का। तो वो पहली दौड़ में उसके साथ दो लोग और थे, तो वो जीत गया। तो लोगों ने वाह वाह की, तालियां बजाई, उसको शाबाश दी। फिर अगली रेस में उसके साथ और दो लोग आए। तो इसी तरह हुआ कि दूसरी रेस भी वो जीत गया। तो इस तरह वो जब भी कोई रेस हुई वो बच्चा जीतता गया। बुज़ुर्ग जो था एक वहाँ पे खड़ा था, वो बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसने उसकी किसी बात पे ताली नहीं बजाई, वो किसी बात पे उसने नारा नहीं लगाया और वो सब कुछ देखता रहा। उसके बाद उसने क्या किया, उसने कहा कि देखो, अब जो तुम्हारे मुकाबले में लोग आ रहे हैं, अगर तुम इनसे जीतोगे तो फिर मैं तुम्हें मानूंगा और फिर मैं देखूंगा कि कितने लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाते हैं। तो उसने क्या किया कि उस लड़के के साथ एक नाबीना शख्स को और एक बहुत बुढ़िया कमज़ोर औरत को ला के खड़ा कर दिया और बीच में उसको खड़ा कर दिया और कहा कि आप दौड़ लगाएं। तो उसने क्या किया, उसने दौड़ लगानी शुरू कर दी। वो विनिंग पॉइंट पे पहुंच गया, जीतने वाला जो निशान था, विक्ट्री निशान, वहाँ पहुंचा। हाथ खड़े किए, हवा में लहराए, खुशी का इज़हार किया और आपने आपको बड़े फ़ख्रिया अंदाज में पेश किया। तो किसी शख्स ने ताली नहीं बजाई। पूरा जो मजमा था वो खामोश हो गया और ख़ामोश रहा। तो उसने कहा कि बुज़ुर्ग ने उसके पास जाके कहा कि देखो, तुम्हें इस जीत के ऊपर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, किसी ने तुम्हारे हक़ में, किसी ने तुम्हारे फेवर में ताली नहीं बजाई। अब एक काम करते हैं, तुम अपना दोनों हाथ, एक हाथ में इस नाबीने शख्स को और एक हाथ में उन खातून का हाथ लो और फिर रेस लगाओ। तो वो रेस तो थी, लेकिन उसने चल के वो रेस लगाई। तो जब ये तीनों विनिंग पॉइंट पे पहुँचे तो सब ने ज़ोरदार तालियां बजाईं और पूरा हाल जो लोग थे वो उठ के खुशी से उन्होंने अप्रिशिएट किया और हर तरफ उसको शाबाशी और उसकी तारीफ़ हो रही थी। तो वो बुज़ुर्ग ने भी बहुत ज़ोर से तालियां बजाई। तो उस बच्चे ने आके पूछा बुज़ुर्ग से कि आपने पहले नहीं तालियां बजाई तो अब तालियां क्यों बजाई और इससे क्या सबक लेना चाहिए। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि बात यह है बेटा कि आपने जो दौड़ में हिस्सा लिया, आप जीते गए, आप बार बार जीतते रहे, तो लोग आपको तालियां बजाकर शाबाश देते रहे। और क्या पता कल आपसे कोई बेहतर दौड़ने वाला आ जाए, आपसे कोई बेहतर मुकाबला करने वाले आ जाए, तो जब वो आपसे आगे निकल जाएंगे तो लोग उनके लिए तालियां बजाएंगे। तो मैंने तुम्हें एक ऐसा सबक दिया है, मैंने एक तुम्हें ऐसी दौड़ का सबक दिया है, मैंने तुम्हें ज़िंदगी की दौड़ का सबक दिया है। ये दुनिया की दौड़ का सबक नहीं है, ये ज़िंदगी का सबक है। और ज़िंदगी कैसे आपने गुजारनी है, ज़िंदगी की रेस में आपने कैसे आगे बढ़ना है, ज़िंदगी की रेस को आपने कैसे जीतना है। इस दौड़ में अगर आपने सबसे आगे रहना है, हमने जीतना भी है, लोगों की शाबाश भी लेनी है, लोगों की दुआएं भी लेनी है। तो एक काम करना, ज़िंदगी में मुश्किल वक्त में, किसी भी वक्त में, अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, किसी का हाथ थाम लेना और उसको मंजिल तक पहुंचा देना। तो इससे बड़ी जीत, इससे बड़ी दौड़, इससे बड़ी फतह और इससे बड़ी खुशी ज़िंदगी में, दुनिया में और कोई नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम ज़िंदगी के छोटे छोटे मामलात में अगर किसी का हाथ पकड़कर उसकी मदद करते हैं तो ना सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात खुश होगी, बल्कि हमें दिली और ज़हनी सुकून भी मिलेगा। उम्मीद है आपको ये सबक पसंद आया होगा।
شکریہ، خدا حافظ.